अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहते हैं और मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। आज के टॉपिक्स हैं और सबसे पहले HPL PSL 11 की बात होगी, जहां पर आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे। गुज़श्ता रोज़ हैदराबाद किंग्समैन ने रावलपिंडीज़ और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को वन साइडेड मैचेस में शिकस्त दी है। और सीज़न 11 की अगर हम बात करें, जिसमें गिनती के 2-3 मैचेस जो थे वो बड़े उनमें हमें एक्साइटमेंट देखी गई है और लास्ट बॉल तक उनका जो डिसीजन है वो हमारे सामने आया है, रिजल्ट निकला है। लेकिन उसके अलावा जो ज़्यादातर मैच हुए हैं वो सब वन साइडेड हुए हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान साउथ शकील कहते हैं कि उनकी और टीम की सुनी नहीं जाती है। दूसरी जानिब कराची किंग्स के सलमान अली आगा कहते हैं कि इंटरनेशनल मैचेस के इंतखाब के लिए PSL को बुनियाद नहीं बनाना चाहिए, बल्कि परफॉर्मेंस वाले को मज़ीद बेहतरी के लिए डोमेस्टिक में मौका देना होगा। इसके साथ साथ कनाडा की एक डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक ICC का एंटी करप्शन यूनिट वर्ल्ड कप T20 में कनाडा और न्यूजीलैंड के मैच को मशकूक करार देकर तहकीकात कर रहा है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे सुपरस्टार फुटबॉलर लायनल मेसी पर मियामी में मुकदमा कर दिया गया है। और अच्छी खबर ये भी है कि मेसी ने स्पेन में एक क्लब खरीद लिया। फीफा के सदर ने एक बार फिर कहा है कि ईरानी फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप में ज़रूर शिरकत करेगी। और एक अफसोसनाक इत्तला ये है कि कौमी साइकिलिस्ट नतालिया खान, जो रोइंग की खिलाड़ी भी थी, सिर्फ 28 साल की उम्र में गुर्दों के आर्जे की वजह से वो लाहौर में इंतकाल कर गई हैं। सो दिस वर द हेडलाइंस। इन पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे जाहिद मकसूद साहब, मुफाज करीम और सलीम खालिक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। और इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे ज़ुबैर नज़ीर खान भी। तो हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं और ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद है। ज़ुबैर, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले कल के मैच के हवाले से हम बात करते हैं। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स का मैच हुआ और कराची किंग्स एक बार से फिर हार गई है। कल के मैच के हवाले से क्या बताएंगे? आज भी एक मैच खेला जाएगा, लाहौर वर्सेस कोयटा। जी बिल्कुल, कराची किंग्स कल जिस तरह से हारी है, ख्याल तो ये था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है एक मरतबा फिर दोबारा कामयाबी हासिल करेगी, लेकिन जिस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की वो गैर मतवक्को थी। गो के कराची की विकेट अब तक जो है गैर मतवक्को रही है, लेकिन कराची किंग्स के हवाले से ख्याल ये किया जा रहा था कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ जो है बेहतर मुकाबला करेगी। लेकिन जैसा कि आपने खुद कहा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का ये मैच जो है वन साइडेड रहा और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है वन साइडेड मैच जीता। कराची के विकेट के अगर हवाले से हम बात करें तो उसका बिहेव बिल्कुल ही यानी मुख्तलिफ नजर आया है। आमतौर पे ये विकेट जो है बैटिंग के लिए साजगार होती है और स्पिनर्स को मदद करती है, लेकिन जिस तरह से ये विकेट मूव करती है और सडनली अनएक्सपेक्टेड चीज़ें सामने आती हैं तो वो बड़ी हैरानकुन है। तो अब आइंदा देखना होगा कि ये मुकाबले किस तरह से होते हैं। आज का जो मैच है वो भी बहुत अहम मैच होगा। डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर अपने छठे मैच में जो है मैदान में उतरेगी, जबकि लाहौर कलंदर जो है अपने 7वें मैच में यानी मैदान में आएगी। दोनों टीमों के दरमियान अच्छा मुकाबला होगा। ज़ाहिर दोनों टीमें जो फाइनल 4 में जगह बनाने की कोशिश करेंगी। लाहौर कलंदर जाहिर है कि स्ट्रॉन्ग टीम है, मजबूत टीम है। कोयटा ग्लैडिएटर में पुरानी जैसी करंट नजर नहीं आती, लेकिन ये कि लाहौर कलंदर अपना बेस करेगी फखर जमान के ऊपर। सिकंदर रजा है उनके पास, फिर अब्दुल्ला शफीक भी हैं, हारिस सऊद से भी बड़ी तवक्कुआत है उनको बैटिंग में, जबकि शाहीन शाह जाहिर है कि बैटिंग के साथ साथ जो है बॉलिंग में तो वो हैं ही। उसके साथ जो है अपने बांग्लादेश के जो मुस्तफिजुर रहमान है वो उबैद शाह, उसामा और सिकंदर रजा बॉलिंग में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो लगता ही है कि ये मैच जो है लाहौर कलंदर जीत कर जो है अपनी छठे मैच में जो तीसरी कामयाबी के लिए जस्तजू करेगी। 4 पॉइंट के साथ वो डिसअपॉइंटेड है, बहुत ही 7वीं पोजीशन पर है। तो अब लाहौर कलंदर को अपने हर मैच में कामयाबी हासिल करनी होगी। लाहौर कलंदर जो है कल यानी हफ्ते के दिन जो है रावलपिंडी पिंडीज के खिलाफ जो है मैदान में उतरेगी। तो उम्मीद है कि कल वाला मैच भी जो लाहौर कलंदर कामयाबी से हमकिनार करेगी। जी सही। ज़ुबैर, ये बताइएगा कि हम कल के मैच के हवाले से ये कहा जा रहा था कि जो नई पिच है उस पर ये मैच खेला जा रहा है, लेकिन फिर भी 150 का टोटल हमारे सामने आया। आपको क्या लगता है कि इतने लो स्कोरिंग जो मैच हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, इसका मैंने पहले भी कहा कि जैसे इसका विकेट की बिहेव जिस तरह से कर रही है ये अनएक्सपेक्टेड होती है और ये अनएक्सपेक्टेड विकेट जो बिहेव करना जो है वो कुछ अच्छा खुशाइन बात नहीं है। लोगों को दिलचस्पी होती है जो टीवी पर बैठकर मैच देख रहे होते हैं। जाहिर है कि अब स्टैंड तो शौकीन से खाली हैं, तो शौकीन भी जाहिर है कि चौके छक्कों की जब बरसात होती है तो उसको देखना चाहते हैं, लेकिन जब वन साइडेड मैच हो जाता है तो इवेंट भी फीका पड़ जाता है और लोग भी डिसाइडेड हो जाते हैं। तो जो विकेट बनाने वाले लोग हैं उनको ये चाहिए कि विकेट में कुछ ना कुछ थोड़ा ग्लैमर डालें, थोड़ा बहुत जो है इस तरह की वो अट्रैक्शन पैदा हो ताकि टफ मुकाबले हों। वन साइडेड मैच जैसा मैंने कल कहा कि इस्लामाबाद वन साइडेड मैच जीत गया था,
तो जीतना तो इस्लामाबाद में था ही, लेकिन वन साइडेड मैच और 8 विकेटों से एकदम कामयाबी, तो इससे जो शायकीन के ऊपर बहुत बड़े बुरे असरात पड़ते हैं। जी सही। इसके साथ साथ अगर हम बात करें हैदराबाद किंग्समैन का, उन्होंने जो एक कमबैक किया है उनके हवाले से क्या कहेंगे? बड़ा एक ज़बरदस्त कमबैक है, क्या वजह है? अब आके टीम कॉम्बिनेशन जो है वो सेट हो गया है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल तो सही कहा आपने। या ये भी कहा जाए कि कराची उनके लिए लकी हो गया है। नहीं, वो कॉम्बिनेशन उनका जो है बेहतर हुआ है। कराची तो बहुत सी टीमों के लिए लकी हुआ है, लेकिन ये कि अगर आप कराची अपना हैदराबाद किंग्समैन की बात करें, देखें मुसलसल 4 शिकस्तों के बाद वो मुसलसल 3 कामयाबियां हासिल करके आए हैं जिस तरह से, तो वो उसका कॉम्बिनेशन, उसमें लीडरशिप जो होती है बहुत अहम किरदार अदा करती है। लबशन ने जिस तरह से लीड किया है, खुद फ्रंट के ऊपर आए हैं और बैटिंग में भी उन्होंने अपनी सलाहियतों के जोर दिखाए हैं, तो उससे एक बहुत बेहतरीन जो है चीज़ सामने आई है। और हैदराबाद किंग्समैन जो है उम्मीद ये है कि आगे चलकर जो है बहुत मजीद कामयाबी हासिल करेगी, और लगता तो ये है कि वो फाइनल 4 में भी जगह बनाने में कामयाब होगी। जी सही, ठीक है जुबैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलीम साहब, आपकी जानिब आती हूँ। अगर हम हैदराबाद किंग्समैन की ही हम एक जीत का सफ़र है उसकी हम बात करें, कल जिस तरह से उन्होंने अपना ये मैच जीता है, इसके अब मुसलसल वो जो अपने मैचेस हैं पिछले 4 वो जीतते हुए आ रहे हैं, कितना बेहतर समझते हैं कि ऐसी कौन सी चेंज है जो कि उनको वक्त पर कर लेनी चाहिए थी और उनके लिए सबसे बेहतर साबित हो रही है? हैदराबाद किंग्समैन की टीम शुरू में क्लिक नहीं कर रही थी, खासतौर उनके कैप्टन जो लबोशैन है वो नहीं खेल पा रहे थे। फिर कुछ प्लेयर तो अभी भी आउट ऑफ फॉर्म है बदस्तूर, जैसे साइम अय्यूब या उस्मान खान, लेकिन अच्छी चीज ये है कि बॉलिंग उनकी क्लिक करने लगी है अब, और बॉलर्स बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, और खुद लबोशैन की फॉर्म बेहतर हुई है। मैक्सवेल आए हैं, आके उन्होंने कोई ऐसा खास परफॉर्म तो नहीं किया, खुद 0 पे आउट हुए कल भी, लेकिन जो उनकी एक प्रेजेंस है शायद उससे भी टीम पे एक पॉजिटिव एनर्जी आई है और एक फर्क पड़ा है। क्योंकि कल उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी रही हैदराबाद की, और उन्होंने 121 रन तक महदूद रखा रावलपिंडी को, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए रावलपिंडी इस टूर्नामेंट की सबसे कमजोर टीम साबित हुई है। मोहम्मद अली और नैन शाह बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की, लेकिन जवाब में फिर आधी टीम तो इनकी भी 69 रन पर आउट हो गई थी। जब मैं स्टूडियो में ही बैठा था, शो शुरू होने का इंतजार कर रहा था, मैंने मोबाइल पे मैच लगाया, मैंने कहा तो निकल गया हैदराबाद के हाथ से मैच। लेकिन फिर जिस तरह से परफॉर्म किया कौशल परेरा ने और इरफान ने, तो उन्होंने अपनी टीम को फतह दिलाई। अभी भी यानी इससे जाहिर होता है कि इनको इम्प्रूवमेंट की मजीद जरूरत है, लेकिन एटलीस्ट इनकी टीम जो है वो फतुहात की राह पर गामजन हो चुकी है। 3 मुसलसल मैचेस जीत लिए हैं और नंबर 8 से नंबर 4 तक का सफर तय हो गया है। तो ये बताइए जो बेहतरी आ रही है ये खुशाइंद है इनकी टीम के लिए, और टूर्नामेंट के लिए भी एक नई टीम आई है और वो बेहतर परफॉर्म करते करते यहाँ तक पहुंच गई है। और आगे के मैचों में भी अगर इन्होंने इसी तरह का खेल पेश किया तो ये प्लेऑफ में भी जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम में डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।